हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्वागत है आप सभी का फिर से। हम राजस्थान का मैप लेके बैठे हैं, यानी कि आज भी हमारा टॉपिक राजस्थान से संबंधित ही है। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है आपका लोक, देवी और देवता। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। लोक देवता या लोक देवी का मतलब है कि पर्टिकुलर एक रीजन में, यानी कि एक क्षेत्र में, जिनको हम वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, जिनको पूछती है या उनको लगता है कि ये हमारे भेरू हैं, ये हमारी माता है, वो लोक देवी देवता है, जो समस्त देश में नहीं पूछकर पर्टिकुलर उसी रीजन में पूजे जाते हैं। यानी कि हमने हमारे भगवान भी पर्सनल कर रखे हैं कि ये मेरे देवता हैं भाई। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक है, या ये कह दो कि थोड़ा जज्बातों से जुड़ा हुआ है, तो इस बारे में थोड़ा हम कम ही बोलेंगे, सिर्फ वर्ड टू वर्ड बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है लोक देवी देवताओं से संबंधित। तो जय बाबा की शुरू होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं श्री गंगानगर से, जहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना। यानी कि हम चलेंगे कहाँ पर? बीकानेर। तो बीकानेर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। चलो पहले तो इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं। तो बीकानेर में आपको जिन देवी देवताओं को पढ़ना है, एक तो पढ़ना है जाम्बोजी। जाम्बोजी, ठीक है। कहाँ पे? मुकाम तालवा। मुकाम 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 तालवा, ठीक, ये जगह का नाम है। कहाँ? जाम्बोजी, जो क्या है? एक लोक देवता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी, जसनाथ जी, ठीक है। कहाँ पर? कत्रिया सर। कत्रिया सर, ठीक। कहाँ पढ़ रहे हैं हम? बीकानेर में बैठे हैं, ध्यान रखना। पहले हमने पढ़ा है जाम्बू जी को, दूसरा जसनाथ जी। फिर आते हैं हम करणी माता पे। करणी माता, करणी माता, जय माता दी। कहाँ पर? देशनोक। देशनोक, ठीक। फिर कहाँ पर? सिंहथल। सिंहथल, कौन से देवता हैं? संत हरिराम दास जी, जो राम स्नेही संप्रदाय से हैं। संत हरिराम दास जी, जिन देवता के रूप में इनके जो फॉलोवर्स हैं इनको पूजते हैं, ये राम स्नेही संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक। ये कर लिया हमने बीकानेर कंप्लीट। 4 नाम हैं, जाम्बू जी, जसनाथ जी, करणी माता और संत हरिदास जी। जगह जाम्बू जी मुकाम तालवा, जसनाथ जी कत्रियासर, करणी माता देशनोक और संत हरिदास जी सिंहथल। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलता है? जैसलमेर। जय बाबेरी, सबको पता है। रामदेव जी, रुणेचा। रामदेव जी कहाँ पर है? रुणेचा। रामदेवरा, मतलब जगह का नाम ही रामदेवरा बन गया है, समझो, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में। इसके अलावा आवड़ माता, देखिए आवड़ माता आप चित्तौड़गढ़ में भी पढ़ेंगे, वो आवरा माता है, ये आवड़ माता है, ज़रा सा फर्क है। फिर है स्वांगिया जी। स्वांगिया जी, स्वांगिया जी और तनोट माता, जिन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तनोट माता क्या है? थार की वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कहाँ की? थार की। तनोट माता, ये तो आप मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है तनोट माता का मंदिर। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी राजस्थान की जीके से वाकिफ़ हैं तो तनोट माता का नाम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। और अगर आप थार साइड में ही रह रहे हैं, जयपुर जोधपुर इस तरफ ही, बीकानेर साइड में, जयपुर का नाम गलती से आ गया, बाड़मेर की तरफ, तो तनोट माता आपके लिए नई नहीं है। इनको वाकई राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। और भारत पाक के युद्ध के टाइम के इनके चर्चे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम चलेंगे कहाँ पे? बाड़मेर की तरफ। बाड़मेर में संत पीपा जी। संत पीपा जी,
कहाँ पर? समदड़ी, समदड़ी, संत पीपाजी समदड़ी। फिर चलते हैं जालोर की तरफ। जालोर में नाम सुनिए, एक तो सुंधा देवी, सुंधा देवी, कहाँ पर? भीनमाल, भीनमाल, ठीक। फिर क्षेमकारी माता, क्षेमकारी माता, और आशापुरी माता या महोदरी माता, आशापुरी माता, आशापुरी, आशापुरा नहीं, आशापुरी माता या महोदरी माता, दोनों इन्हीं के नाम है, आशापुरी माता या महोदरी माता। ये कहाँ पे पढ़े हमने? जालोर में पढ़े। फिर कहाँ चलते हैं हम लोग? सिरोही को छोड़ देते हैं और हम लोग जाते हैं कहाँ पे? उदयपुर की तरफ। तो ये लोग आ जाते हैं हम उदयपुर में, ये आ गए हम उदयपुर में। बाण माता जो गोहिल वंश की कुलदेवी हैं, बाण माता, और अंबिका माता, अंबिका माता, कहाँ पर? उदयपुर में, ठीक। फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पर? डूंगरपुर की तरफ। तो डूंगरपुर में हम क्या पढ़ेंगे? ये आ गए हम लोग डूंगरपुर की तरफ। डूंगरपुर में हमें किनको पढ़ना है? कल्ला जी, कल्ला जी और आशापुरी माता, आशापुरी माता, ठीक। ये कहाँ पर पढ़े हमने? डूंगरपुर में। फिर आते हैं बांसवाड़ा की तरफ। तुरताई माता, तुरताई माता और छींच माता, छींच, छींच माता, नाम समझ में आ रहा है? छींच, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, छींच माता, ठीक है। तुरताई माता और छींच माता कहाँ पर? बाड़मेर में, सॉरी बांसवाड़ा, माफ़ कीजिए गलती से मैंने बोल दिया, बांसवाड़ा, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग प्रतापगढ़ की तरफ। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे हैं, ये मैंने पहले ही दिन बोल दिया था, हम पहले आउटलाइन कंप्लीट करेंगे, फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात करेंगे, जो मुझे सही तरीका लगता है। आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप वैसे पढ़िए, मेरी तरफ से कुछ भी इसमें बाउंडेशन नहीं है, वैसे भी मैं क्या बाउंडेशन लगाऊंगी, ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ भी नहीं होता। चलिए प्रतापगढ़ कुछ नहीं पढ़ना है आपको। चित्तौड़गढ़ की तरफ चलते हैं जहाँ मैंने आपको बोला था आवरा माता, आवरा माता, आवड़ माता अलग है, आवरा माता अलग है। ये है आवरी माता या आवड़ा माता, दोनों शब्द आप इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आवरा भी यूज़ होता है, आवरी भी यूज़ होता है। देखिए जनरली हम जब शब्दों को बोलते हैं तो लोकल लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कंसिडर करते हुए चलिए। आवरी माता या ये कहाँ पर है? निकुंभ, चित्तौड़गढ़। उसके अलावा बड़ली माता, बड़ली माता कहाँ पर? अकोला, अकोला। और बाण माता, बाण माता, इनका मंदिर है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, जैसा कि मैं आपको कह चुकी हूँ कि गोहिल वंश की ये कुल देवी है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ जाते हैं? हम लोग भीलवाड़ा जाते हैं, ठीक है। भीलवाड़ा में कौन? जोगणिया माता, जोगणिया, जोगणिया माता, डन। फिर कहाँ चले हम? जोगणिया माता को पढ़ने के बाद हम चलेंगे बूंदी की तरफ, ठीक है। बूंदी में हम क्या पढ़ेंगे? बूंदी में हम पढ़ेंगे इंद्रगढ़ माता। वैसे तो बूंदी अंदर वाले एरिया में आ जाता है, लेकिन नॉर्मली मैंने आपको साथ साथ ही पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे भी हम साथ ही पढ़ेंगे इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ माता। फिर चलते हैं कोटा की तरफ। कोटा में पढ़ना है हमें भदाणा माता, भदाणा माता। कुछ नाम तो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, भदाणा माता। फिर हम आते हैं झालावाड़ की तरफ, यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है। बारा में कुछ नहीं पढ़ना है, बूंदी हम कर चुके हैं। चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर में बड़ा ही फेमस नाम है चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, शब्द सुने होंगे आपने, ये चौथ का बरवाड़ा, जगह का नाम है चौथ का बरवाड़ा, ठीक है ना। और माता जी का नाम है चौथ माता। चलिए फिर सवाई माधोपुर के बाद हम कहाँ जाते हैं? करौली। नाम से ही पता चल जाता है, और नाम भी है केला देवी,
कैला देवी, ये बड़े फेमस मेले हैं, चौथ के बरवाड़ा वाले, कैला देवी वाले, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ नाम आपके लिए बिल्कुल ही नए हैं। फिर करौली के बाद हम कहाँ चलते हैं? धौलपुर, जहाँ हमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे भरतपुर, भरतपुर में भी हमें स्पेशली कुछ नहीं पढ़ना। अब आ जाते हैं अलवर। अलवर में क्या क्या है? एक तो है जिलानी माता, जिलानी माता, ठीक है। और उसके बाद संत लालदास जी, लालदासी संप्रदाय है इनके नाम से, लालदास जी, ठीक है। इनको आप लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अलवर के बाद किस जिले का नंबर है? अलवर के बाद हमारे कैपिटल का नंबर है, यानी कि जयपुर का। चलिए लिखना शुरू कीजिए। शीला देवी, शीला देवी आमेर, जमुआय माता, जमुआय माता। वैसे कई लोग कंफ्यूज हैं कि कछावा वंश की कुलदेवी कौन है, शीला देवी या जमुआय माता। तो बेटा कछावा वंश की कुलदेवी जो है जमुआय माता ही है। शीला देवी का मंदिर बहुत बाद में आया है, इनको मानसिंह जी लेके आए थे। कहाँ से लाए थे, क्या स्टोरी थी, कभी मानसिंह जी पढ़ेंगे या कछावा वंश पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे हम बीच बीच में अगर टॉपिक में बात करते रहे तो शायद मेन टॉपिक हमारा छूट जाएगा। तो कुलदेवी कौन है कछावा की? जमुआय माता। फिर कौन से? अच्छा, जमुआय माता का मंदिर रामगढ़, रामगढ़, ठीक है। फिर शीतला माता, शीतला माता कहाँ पर? चाकसू दोस्तों, चाकसू। उसके बाद ज्वाला माता, ज्वाला माता। फिर संतों में संत दादू जी, नारायणा, नारायणा, इसको मैं रब कर देती हूँ फिर बोलती हूँ। हाँ, कहाँ पर? जयपुर की बात कर रहे थे हम। दादू जी, दादू जी कहाँ पर? नारायणा, नारायणा। और संत रज्जब जी, संत कौन? रज्जब जी, ठीक। ये हो गया हमारा जयपुर भी कंप्लीट। रज्जब जी कहाँ से? सांगानेर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जयपुर हो गया। जयपुर के बाद हम बात करते हैं सिक्कर की। कौन? जीण माता, जीण माता, ठीक हो गया। उसके बाद चले झुंझुनू। तो झुंझुनू की तरफ हम आते हैं तो क्या नाम पढ़ने हैं हमें झुंझुनू में? सिकराय माता, सिकराय माता, ठीक है। और रानी सती, रानी सती, ठीक है। ये दो नाम आपको कहाँ पढ़ने हैं दोस्तों? झुंझुनू में पढ़ने हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अब हम कहाँ चलेंगे? चूरू की तरफ। बड़ा ही फेमस मेला भरता है, जो जिस तरह से रामदेव जी का मेला हम कहते हैं कि एक सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण है, बिल्कुल वैसे ही एक मेला चूरू में भी भरता है। कौन सा मेला? गोगा जी का, गोगा जी, ददरेवा, ददरेवा चूरू, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं हनुमानगढ़ की तरफ, और हनुमानगढ़ में हमें क्या नाम पढ़ने हैं? दोबारा वापस गोगा जी, गोगा मेड़ी। एक तो गोगा जी को ही पढ़ना है। जो मेला भरता है वो ददरेवा चूरू में भरता है, ठीक है। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी, ये कहाँ पर है आपके? हनुमानगढ़ में, ठीक है। और भद्रकाली माता, जय भद्रकाली, भद्रकाली माता, ठीक है। तो गोगा जी को आप चूरू में भी पढ़ेंगे, गोगा जी को आप हनुमानगढ़ में भी पढ़ेंगे। आपको पता है ना, इनको एक ज़ाहिर पीर की उपाधि थी औरंगजेब ने, और वो इसीलिए दी थी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये तो वाकई पीर साक्षात धरती पर आ गए हैं, क्योंकि सर कट जाने के बाद भी धड़ लड़ता रहा है, लड़ता रहा है एक लंबी जगह तक। आपको ये जो गोगा मेड़ी और पढ़ने में आ रहा है ना, ये दो अलग अलग है। तो एक जगह धड़ है और एक जगह सर है, इसीलिए दो जगह मेले भरते हैं। और हिंदू मुस्लिम दोनों ही बहुत ही उत्साह से इस मेले में भागीदारी लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के टॉपिक हम बीच में कवर नहीं करेंगे, वरना हमारा मेन टॉपिक से ध्यान हट जाएगा। हम बात करते हैं नागौर की। नागौर में लिखना शुरू कीजिए आप। दधी माता, दधी मती माता, ये कहाँ पर है? गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद में, ठीक है। फिर भावड़ माता, भावड़ माता कहाँ पर है? मेड़ता में। फिर तेजा जी, तेजा जी
कहाँ पर है? पर्वतसर, पर्वतसर। ठीक, उसके बाद नागौर में ही हूँ मैं, अभी नागौर से बाहर नहीं जा रही हूँ। ठीक है, हम नागौर की ही बात कर रहे हैं। हमने तेजा जी को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे नागौर में ही केवाय माता, केवाय माता। ठीक, उनके बाद रैण, रैण नाम की एक जगह है। रैण में संत रामचरण जी जो रामस्नेही संप्रदाय से हैं, संत रामचरण जी, रामचरण जी, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज इसको ज़्यादा खींचने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर गाड़ा नाम की जगह पर है, कहाँ पर? संत हरिदास जी का, जो निरंजनी संप्रदाय से है। देखो, रामचरण जी तो है राम स्नेही संप्रदाय से, और हरिदास जी जो मैं बता रही हूँ, हरिदास जी की जो मैं बात कर रही हूँ, वो कहाँ से हैं? आपके निरंजनी संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? नागौर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम चल रहे हैं जोधपुर की तरफ। ठीक है, किस किस को पढ़ना है? आईजी माता, आईजी माता कहाँ पर है भाई? बेलाड़ा। ठीक, नागणेची, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता। ठीक है, सुगाड़ी माता, सुगाड़ी माता, आउवा, बहुत फेमस नाम है सुगाड़ी माता, जिनको 1857 की क्रांति की देवी भी कहा गया है सुगाड़ी माता को। किसी दिन राजस्थान में 1857 की क्रांति पे वीडियो बनाएंगे, तब आपको सुगाली माता की स्टोरी पूरी बताएंगे क्या है। तो आउवा में कहाँ है सुगाली माता का जो मंदिर है, वो कहाँ था? आउवा में है। आज की डेट में जो बांगड़ म्यूजियम है पाली का, वहाँ पर सुगाली माता की मूर्ति है। ठीक है, उसके बाद सचियाई माता, ओसिया, सचियाई माता, सचियाई माता ओसिया। उसके बाद लटियाल देवी, लटियाल देवी। उनके बाद बाबूजी। लटियाल देवी कहाँ है? फलोदी में। लटियाल देवी और हड़बू जी दोनों एक ही साथ करवा देती हूँ मैं। लटियाल देवी और हड़बू जी ये दोनों कहाँ हैं? आपके फलोदी में। फलोदी इस वक्त जोधपुर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो फलोदी जो है आपका जोधपुर में, वहाँ से लटियाल देवी और हड़बू जी को पढ़ना है। फिर चलते हैं हम लोग पाबू जी की तरफ। पाबू जी, पाबू जी ये भी कहाँ है? फलोदी से ही है। गांव का नाम है कोलू मंड। ये अलग से मैं नाम इसलिए बता देती हूँ क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। फिर है मेहाजी मांगड़िया, मेहाजी मांगड़िया कहाँ पर? बापिणी, बापिणी खेड़ापा, खेड़ापा। ठीक है, ये पढ़े हमने कहाँ से? जोधपुर में। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूँ, जोधपुर में मैंने क्या क्या बोला है। तो जोधपुर में मैंने बोला है आईजी माता, बेलाड़ा, नागड़ेची, सुगाली माता, सचियाई माता, पेपाड़ माता, लटियाल देवी, हड़बू जी, पाबू जी और मेहाजी मांगड़िया। ये सारे कहना कहाँ से पढ़े हैं हम लोगों ने? ये सारे पढ़े हैं हमने जोधपुर में। उसके बाद पाली की बात करते हैं। पाली में वापस आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पाली से मैं चलती हूँ राजसमंद की तरफ। राजसमंद में हमने पढ़ना है घेवर माता, घेवर माता, और घेवर माता के बाद मुझे किसे पढ़ना है? यहाँ पर घेवर माता के बाद आप पढ़ेंगे चार भुजा, चार भुजा देवी और अधर देवी, अधर देवी। ये अधर देवी को लेके कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है, माउंट आबू को लेके भी। अधर देवी का जो बेसिक हम पढ़ेंगे वो राजसमंद से ही है। उसके बाद सिरोही में मंदिर भी है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन अधर देवी को आपको पढ़ना कहाँ से है? राजसमंद से पढ़ना है। ठीक है गाइस, उसके बाद राजसमंद के बाद हम कहाँ चलेंगे? हम अब चलेंगे अजमेर की तरफ। ये आ गए हम अजमेर में। तो अजमेर में हम किसे पढ़े? हमने पढ़ा एक तो तेजा जी को, तेजा जी। ठीक है, और किसको पढ़ा हमने? हमने पढ़ा तेजा जी जो है उन्हीं को पढ़ रहे हैं हम लोग। सुरपुरा गांव जो है वहाँ पर, सुरपुरा नाम की जो एक जगह है वहाँ पर हमने किसको पढ़ा है? तेजा जी को पढ़ा है। तो ये हमारा अजमेर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? टोंक की तरफ। ये आ गए अब हम टोंक। टोंक में हमने क्या पढ़ना है? संत पीपा जी को पढ़ना है जो टोडा ग्राम से। ठीक है गाइस, तो ये थे सारे टॉपिक जितने भी थे। हमने एक बार सारे देवी देवता कवर कर लिए हैं। जो प्रमुख देवी देवताएं हैं उन्हीं को हमने कवर किया है। अगर कुछ छूट गया है दोस्तों,
अगर किसी को लग रहा है कि भाई हमारी माता का नाम तो लिया ही ना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरी जो जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इसके अलावा आपके पास अगर कोई जानकारी है कोई लोक देवी देवताओं के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में उनके बारे में लिख सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू थिंक इट्स सो फ्रूटफुल टू यू, अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छी जानकारी थी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जिनको लोक देवी देवताओं के बारे में नहीं पता है उनको पता चल पाए, और मुझे भी शायद किसी लोक देवी देवताओं के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय बाबेरी।